चलिए, वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो कैसा है मध्य प्रदेश का समझते हुए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आपको मैं बता दूं कि आज हम क्या है, हिंदी का रस का क्लास देखेंगे। ओके, हिंदी में रस टॉपिक के पूरे प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और रसों से एक प्रश्न 100% जेल प्रहरी में आ रहा है। यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पूरा पैटर्न आप देख लीजिएगा और इन प्रश्न को घोल कर पी जाइएगा। इससे बाहर आपकी परीक्षा में प्रश्न नहीं जाएगा। और पूरे हिंदी टॉपिक वाइज आपको हम रिवीजन करा देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रसों का निकालेंगे भैया, रसों का निकालेंगे रस। ओके, रसों का रस निकलेगा। सबसे पहला प्रश्न है कि किस रस को रस राज कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो व्यापम ने जेल प्रहरी में पूछा है, तो किस रस को रस राज कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमेशा याद रखिएगा। मैं हर स्टूडेंट का आंसर भी देखूंगा, क्योंकि ये वो समय है जब आपको फाइनली फाइनली आप लोगों को क्या है, हर प्रश्न आपका सही निकलना चाहिए। अब आप लोगों के पास समय नहीं है, केवल मैं आपका रिवीजन करा सकता हूँ। थोड़ी बहुत गलतियां यहाँ पर सुधारी जा सकती हैं रिवीजन से। हर टॉपिक का रिवीजन आप देख लीजिएगा हिंदी का। तो इसका सही जवाब क्या होगा, रस राज कहा जाता है भैया जी, मेरे प्यारे भैया। किसको, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। जी हाँ, हर स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आसान सा प्रश्न था, देखिएगा। श्रृंगार रस को रसराज या फिर रसपति कहा जाता है। प्रेमपूर्ण वर्णन श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस के कितने पक्ष होते हैं। जी हाँ, श्रृंगार रस के कितने पक्ष होते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, ग्वालियर से कौन कौन है और कितने लोगों का 11 तारीख को ग्वालियर में है। वे सभी लोग क्या है भाई, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दें कि हमारा 11 को है। ओके, और ग्वालियर में है, वो कौन सी कॉलेज में है अभी कमेंट करके हमें बता दो। ग्वालियर में किस किस का है, कौन सी कॉलेज में, अभी कमेंट कर दो। ओके, और कमेंट के साथ नंबर कमेंट कर देना, मैं आपको फोन करूंगा कल। इसका सही जवाब क्या होगा, श्रृंगार रस के कितने पक्ष होते हैं। तो भैया श्रृंगार रस के पक्ष होते हैं दो। कितने होते हैं, श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं। एक बार अपने सभी मित्रों के साथ इसे शेयर कर दो भैया। तो आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं भैया, भी दोनों पक्ष कौन कौन से होते हैं, तो हमें से याद रखना। प्रेमपूर्ण वर्णन श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। अगर प्रेम पूर्ण वर्णन किया जा रहा है प्रेम पूर्वक, तो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। और श्रृंगार रस के दो भेद माने गए हैं। सबसे पहला संयुग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। ओके, संयुग श्रृंगार तब होता है जब प्रेम और प्रेम पात्र साथ साथ रहते हैं। और वियोग श्रृंगार तब रहता है जब प्रेमी और प्रेम पात्र एक दूसरे से क्या है, दूर रहते हैं। इज दैट क्लियर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस आचार्य ने रस को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा रस की किसने दी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ग्वालियर में 14 को किसका है, कौन सी कॉलेज में है संकेत परमार। 14 तारीख को आपको ग्वालियर में कौन सी कॉलेज में है, कॉलेज आ गई है या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। कॉलेज अलॉट हो गई है ग्वालियर की, शो हो रहा है अभी। तो भाई कौन से आचार्य ने रस को इस प्रकार परिभाषित किया है, यह परिभाषा किसने दी है। विकल्प ए, कुछ लोग बी बता रहे हैं तो कुछ लोग ए बता रहे हैं कि आचार्य विश्वनाथ या फिर आचार्य भरत। तो हमें से याद रखिएगा कि इसका सही जवाब है भैया कि रस की यह परिभाषा दी है आचार्य भरत ने। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। जी हाँ, आचार्य भरत ने यह परिभाषा दी है। ओके, आचार्य भरत ने सूत्र दिया है, विवाभान भव्या भाव व्यभिचार संयोग दस निष्पत्ति। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में, सॉरी, विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, उसे कौन सा रस कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा। पेपर 11 से है। ओके, तो ग्वालियर में किसका है 11 को, कौन सी कॉलेज में है, आंसर कमेंट करके बता दो हमें। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई, इसका सही जवाब क्या होगा कि विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर अगर हृदय में कौतूहल या आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है, तब यहाँ पर रस है। कौन सा भाई, अद्भुत रस है। यहाँ पर कौन सा है, अद्भुत रस है। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है
कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की क्या कहा जाता है? रस को काव्य की शरीर, या रस को काव्य का भेद, या रस को काव्य की आत्मा, या रस को काव्य की भाषा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा भाई? इसका सही जवाब होगा कि आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि रस को काव्य की कहा जाता है क्या? बिल्कुल सही विकल्प सी, आत्मा कहा जाता है। रस को काव्य की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए उससे पहले आप देख लीजिएगा, रस का नाम यहाँ पर दिया गया है और रस का स्थायी भाव यहाँ पर दिया गया है। तो हमें से याद रखें, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम, हास्य रस का स्थायी भाव ह्रास, करुण रस का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, बीभत्स का जुगुप्सा या घृणा, और अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य, शांत का शम या निर्वेद, वात्सल्य का वात्सल्य, और भक्ति रस का होता है रति या अनुराग। इज दैट क्लियर? चलिए प्रश्न है कि अभी तो मुकुट बांधा था माथ हुए, कल कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न चुम्बन शून्य कपाल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगारा। यह किस रस का उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये प्रश्न हर किसी से सही नहीं होते हैं, ये प्रश्न हर किसी से सही नहीं होते हैं। देखिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए प्रश्न उपलब्ध करा रहा हूँ, ओके, न कि मेरा हिंदी स्पेशल सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं इसे पूरे को डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। ओके, माफ कीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा प्रश्न क्रमांक 27 का? इसका सही जवाब है विकल्प बी, कि यहाँ पर करुण रस है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। देखिएगा, जहां पर प्रिय वस्तु के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति के चित्त में विकलता या दुख उत्पन्न हो, वहां पर क्या है भैया? करुण रस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, रस की निष्पत्ति किससे होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रस की निष्पत्ति किससे होती है? एक बार सभी लोग अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दो। ओके, सभी अपने मित्रों के साथ शेयर कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, लाइक होने चाहिए। कल आप लोगों को पूरी हिंदी इसी तरह से टॉपिक वाइज हम आपको प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं, पूरी हिंदी का रिवीजन करा दिया जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? वही, रस की निष्पत्ति किससे होती है? अरे भैया, रस की निष्पत्ति होती है स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, इन सभी से जो है रस की निष्पत्ति होती है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देखिएगा, प्रश्न है कि रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न को आप लगाइएगा। तो रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है जी। लाइव क्लास का टाइम, अब तो आपकी लाइव क्लास बहुत ज़्यादा चलेगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा पूरी क्लासेस के टाइमिंग के लिए। अब तो 1-2 दिन ही बचा हुआ है भाई। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? कि रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री कहलाती है क्या? विभाव कहलाती है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा कि सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय जो है वो रति है, रस है, वक्रोक्ति अलंकार है, या फिर भाई पता है क्या है इसका सही जवाब? आंसर कमेंट करें हर कोई। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय जो है वह है रस। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। रस संप्रदाय काव्य शास्त्र के इतिहास में सर्वाधिक प्राचीन काव्य सिद्धांत है, और रस के पश्चात दूसरा स्थान आता है अलंकार संप्रदाय का। ओके, और सर्वप्रथम भरत ने नाट्य शास्त्र में चारों अलंकारों का विवेचन किया है। किसने? भरत ने नाट्य शास्त्र में सबसे पहले चारों अलंकारों का विवेचन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि आचार्य भरत के अनुसार रस के कितने भेद हैं? जी हाँ, आचार्य भरत के अनुसार रस के कितने भेद हैं? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भैया, आचार्य भरत के अनुसार अगर हम रस के भेद देखें, आचार्य भरत के अनुसार, तो आचार्य भरत के अनुसार रस के भेद हैं भैया जी कितने? कुल कितने भेद हैं? हर कोई आंसर कमेंट करे। बहुत अच्छा प्रश्न। देखिएगा, हर किसी का प्रश्न सही नहीं निकलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो हर कोई विकल्प सी सी सी, कुछ लोग 11 बता रहे हैं तो कुछ लोग 9 बता रहे हैं।
कुछ लोग 10 भी बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने बताया भैया विकल्प सी 8 बिल्कुल सही जवाब है कि आचार्य भरत के अनुसार रस के 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद होते हैं मेरे मेरे प्यारे भैया जी। पेपर देने से पहले बिल्कुल क्लियर कर लो, जिन लोगों का गलत हुआ है ना वो जेल प्रहरी में पूछा है, ओके, कहीं और नहीं पूछा है, तो वो पूरा हिंदी टॉपिक वाइज आपको करा दूंगा। बस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, पूरी लाइव क्लास चलेगी आपकी, पूरी 12-13 घंटे 14 घंटे पूरी क्लास चलेगी आपकी। बार बार मैं लाइव आऊंगा, बार बार लाइव आता रहूंगा, और लिंक आपको मैं व्हाट्सएप पर देता रहूंगा। जब भी लाइव आऊंगा व्हाट्सएप पर लिंक दे दूंगा। अब ना तो मैं सोऊंगा ना आप लोगों को सोने दूंगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे भैया, काव्य को पढ़ने से, सुनने से, देखने से जो आनंद प्राप्त होता है ना, उसे कहते हैं रस। क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। अरे हमें मूवी देखते हुए, हमें कोई नाटक सीरियल देखते हुए बड़ा आनंद आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? रस। हमें रस की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, उससे पहले रस की परिभाषा देख लो, क्लियर कर लो। तो काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और रस के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये रस के 4 भेद होते हैं। आगे पढ़ लेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। लेकिन उससे पहले हमेशा याद रखना, अलंकार जो है क्या है? आभूषण होता है। अलंकार आभूषण होता है काव्य का। ओके, अगला प्रश्न है कि संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ भैया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जेल प्रहरी में पूछा है तो रट्टा क्यों नहीं लगा लेते? कभी भूलना मत, कभी भूलना मत। संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? तो हमेशा याद रखें मेरे प्यारे बड़े भैया के संचारी भाव का जो दूसरा नाम है वो क्या है? अद्भुत रस। कुछ लोग अद्भुत रस बता रहे हैं कि अद्भुत रस, तो कुछ लोग कह रहे हैं ए कि व्यभिचारी, कुछ लोग कह रहे हैं अनुभाव। जी, व्हाट्सएप नंबर हम कमेंट कर दिए हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अधिकांश लोग विकल्प ए बता रहे हैं। तो भैया संचारी भाव का दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। जी हाँ भैया, विकल्प ए इसका सही जवाब है। 100% सही है कि संचारी भाव का दूसरा नाम ही व्यभिचारी भाव होता है। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगर कभी भी पूछ ले कि संचारी भाव कितने माने गए हैं, हमें याद रखना कि संचारी भाव का दूसरा नाम तो व्यभिचारी होता है, लेकिन संचारी भाव 33 माने गए हैं। कितने? 33 माने गए हैं। संख्या याद रखना। अगला प्रश्न है कि काव्य में जहां काव्य में अलौकिक या विचित्र वस्तुओं, व्यक्तियों या फिर दृश्यों का वर्णन हो, तो वहां किस रस की निष्पत्ति होती है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है भैया। 1 नंबर की बात है, रसों से 1 नंबर आता है तो अच्छे से पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद रसों का मैं एक वीडियो आपको और उपलब्ध कराऊंगा जिसमें रसों का रस हम निकालेंगे। तो भैया, जहां काव्य में अलौकिक या विचित्र वस्तुओं, व्यक्तियों या दृश्यों का वर्णन होता है, वह निष्पत्ति होती है अद्भुत रस की। किसकी? अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। विकल्प बी इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राम को रूप निहारत जानकी, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन की नग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। यह किस रस का उदाहरण है? अरे भैया, जब हनुमान जी गए थे वाटिका में, हनुमान जी गए थे वाटिका में और कंगन दिया था शायद उन्होंने। ओके, कुछ ऐसा ही है या नहीं? ओके, या अंगूठी दी थी या कंगन दिया था, अच्छे से मुझे नहीं मालूम है। तो इसका सही जवाब क्या होगा भैया? इसका सही जवाब क्या होगा? सीता मैया कंगन को निहार रही हैं, विकल्प ए बता रहे हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग विकल्प बी बता रहे हैं। तो भैया जी, इसका सही जवाब होगा विकल्प ए कि यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। क्या है? यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। ओके, वियोग नहीं है, वियोग नहीं है, यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। जो कंगन उनको मिला है उनको ही वो क्या है, श्री राम समझ रही है, संयोग श्रृंगार है। देखिएगा, तो जहां पर भी नायक और नायिका के परस्पर मिलन, वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श आदि प्रेम पूर्ण कार्यों का वर्णन हो, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जरह नगर भा लोग बेहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला,
तात मातुहा सुने पुकारा, यही अवसर हो को हमहि उबारा। भैया कठिन प्रश्नों की श्रेणी में रखूंगा मैं तो, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आते और मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती होंगी, हर किसी को अर्थ नहीं आते। वो बचपन की बातें अलग थी जब हम क्लासेस में अर्थ किया करते थे। ओके, तो भैया हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे प्रश्न अगर आपने सही कर लिए ना, रस और अलंकार जो पंक्तियां दी रहती हैं वो प्रश्न अगर आपने सही कर लिए तो आप हिंदी में पूरे से पूरे नंबर भी ला सकते हो। ओके, बस लोग हिंदी में क्या है गड़बड़ कर जाते हैं। तो इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि प्रीवियस ईयरों में जितने ये पूछे गए हैं ना रस, मैं जो क्लासेस आपको उपलब्ध करा रहा हूँ इनका पीडीएफ लेके इनको रट्टा लगा लो, ये गलत नहीं हो जाए अगर रिपीट हो जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा भैया? इसका सही जवाब है विकल्प ए। ओके, कि भयानक रस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि विभाव के कितने भेद होते हैं? जी हाँ भैया, विभाव के कितने भेद होते हैं? देखिएगा तीन तीन बार पूछ लिया है। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो भैया विभाव के भेद होते हैं कुल कितने? 2 4 5 या इनमें से कोई नहीं। हर कोई आंसर कमेंट कर रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि विभाव के जो भेद होते हैं वे होते हैं केवल दो। कितने होते हैं? दो। जी बिल्कुल सही जवाब, विभाव के दो भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है विभाव के दो भेद कौन से होते हैं? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ओके, प्रश्न है वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्तियों में कौन सा रस है भैया? तो ये पंक्ति तो हमने सुनी हुई है, हम बार बार इसको गाते रहते थे। तो इसका सही जवाब क्या है? वह खून कहो किस मतलब का जिसमें बाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। यह जो पंक्ति है, यह उदाहरण है भैया वीर रस का। किसका है? वीर रस का उदाहरण विकल्प 20 का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि अखिल भुवन चार अचर, जग हरिमुख में लाख लख मातु, चकित भई गद गद बचन, विकसित द्रग पुलकातु। यह किस रस का उदाहरण है? यह पंक्ति भैया जी किस रस का उदाहरण है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कठिन प्रश्नों की श्रेणी में रख लो, हर किसी के ये सही निकलने ही नहीं, 100% सही नहीं निकलने हैं। ओके, क्या आप विश्वास के साथ कह अरे हमने रस पढ़ रखे हैं, क्या बात कर रहे हो भाई, पूरे के पूरे सही निकलेंगे? तो नहीं निकल सकते गुरुदेव, नहीं निकल सकते। हाँ, ये बात अलग है आपने एसआई की तैयारी कर रखी है और बहुत अच्छे से हिंदी की स्टडी की है तो आप बिल्कुल सही करोगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा भैया? इसका सही जवाब होगा विकल्प, सब लोग वी 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 वी, कुछ लोग सी बता रहे हैं, बहुत बड़े। तो इसका सही जवाब विकल्प बी, अद्भुत रस, विकल्प बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक क्षण भी न सोचो कि तुम हो नष्ट, तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग्य है सुस्पष्ट। यह किस रस का उदाहरण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है भैया। तो एक बार लाइक तो ठोक दो। क्या आपको इस क्लास से थोड़ा भी फायदा हो रहा है? 1% थोड़ा भी फायदा हो रहा है तो ठोको ना लाइक। किस बात की देरी? 150 लोग देख रहे हो लाइव, 157 लोग देख रहे हो लाइव, पूरे के पूरे लाइक ठोको, पूरे के पूरे। ओके, तब तो मानेंगे कि हाँ आपका विश्वास है और आपका लगाव है कि आप हाँ कुछ हम बेहतर आपके लिए कुछ काम की चीजें आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? इसका सही जवाब होगा विकल्प बी। ओके, बीर रस। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। ओके, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। चलिए, प्रश्न है कि आंखों में प्रेम मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से अधिक उनका विषम वियोग। यह किस रस का उदाहरण है? पूछा है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, 2015 में जेल प्रहरी में पूछा। कैसे करोगे भैया? आपके पेपर में आएगा तो कैसे सही करोगे? पहले ही सीख लो ना, पहले ही सही कर लो। अगर फिर से रिपीट हो गया तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तो अभी से इसका रट्टा लगा लो। जिन लोगों से नहीं बन रहे ना ये पूरे के पूरे, जिन लोगों से नहीं बन रहे वो अभी से रट्टा लगा लो। पूजा वर्मा जी धन्यवाद, आपने लाइक किया। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब भैया जी विकल्प सी, वियोग श्रृंगार रस। तो बताओ कैसा टेस्ट हो रहा है आप लोगों का? कितना पेपर से पहले कितना बढ़िया टेस्ट हो रहा है। अगर और कुछ कमी रह रही है अगर रसों में, आपसे प्रश्न ज्यादा गलत हो रहे हैं तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करो और इन पंक्तियों को बहुत अच्छे से रट डालो जो हमने वीडियो में उपलब्ध कराई है। ओके, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, इन पंक्तियों को रट डालो। पंक्तियां आपके पेपर में 100% आनी है। प्रश्न है
जहाँ घृणित वस्तुएं देखकर अथवा उनके विषय में सुनकर हृदय में घृणा उत्पन्न होती है तो वहां किस रस की निष्पत्ति होती है। अगर घृणा उत्पन्न हो रही है आपके हृदय में किसी वस्तु के प्रति तो वहां पर कौन सा रस है, कौन से रस की निष्पत्ति हो रही है, तो भैया जी यहाँ पर रस है भीवत्स। कौन सा रस है भैया जी, भीभत्स रस है। ओके जितिन सोलंकी जी, अच्छा लग रहा है, क्लास आपको अच्छी लग रही है, बहुत बढ़ कर पा रहे हैं। प्रश्न है कि आलम्बन के कितने भेद होते हैं, बताइएगा आलम्बन के कितने भेद होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हर कोई आंसर कमेंट करता जाए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, क्योंकि अब हम हर घंटे बार बार लाइव आया करेंगे। जब हमें समय होगा लाइव आएंगे। पूरी हिंदी का रिवीजन कराना है हमें एक दिन में, केवल एक दिन बचा है, एक दिन में हम पूरी हिंदी का रिवीजन कराएंगे टॉपिक बैच और बार बार लाइव आएंगे। ओके, जैसे एक क्लास खत्म हुई फिर दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा भैया, इसका सही जवाब होगा कि आलंबन के जो भेद होते हैं वे हैं दो। आलंबन के दो भेद होते हैं, ये प्रश्न ऊपर भी पूछा था। तो कौन कौन से आलंबन के दो भेद होते हैं, ये कौन कौन से भैया बताइएगा। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ओके, ये दो आलंबन के भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ नायक नायिका के मिलने के प्रसंग का वर्णन मिलता है वह किस रस की निष्पत्ति होती है। अभी हमने देखा था सीता मैया जी से संबंधित कुछ पंक्तियां दी गई थी और वहां पर हमने देखा था, क्या देखा था कि वहां पर भैया संयोग श्रृंगार रस था। तो जहां पर क्या है, नायक नायिका के मिलने के प्रसंग का वर्णन मिलता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। इज दैट क्लियर, क्या होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है। ओके, आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। तो इसका विकल्प संयुक्त श्रृंगार रस यहाँ पर नहीं है, तो विकल्प डी हमें चुनना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, विकल्प डी चुनना होगा कि नायक नायिका के मिलने के प्रसंग का वर्णन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, संयोग श्रृंगार रस है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि जुगुप्सा नामक स्थायी भाव की व्युत्पत्ति किस रस से हुई है। जुगुप्सा नामक स्थायी भाव की व्युत्पत्ति किस रस से हुई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक बार सभी के साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी मित्रों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, सभी मित्रों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा शानदार तरीके से। ओके, 200 से ऊपर लोग लाइव होने चाहिए, 200 से अधिक लोग क्या है, लाइव होने चाहिए। ओके, हर कोई, आप हर दोस्त आपके जेल प्रेरित दे रहा है तो सबको साथ लेकर आओ ना। परीक्षा के समय पे तो रिवीजन कर लेंगे भैया, अब तक नहीं पढ़ते थे ऑनलाइन तो क्या है। ओके, तो इसका सही जवाब क्या है, वो जुगुप्सा नामक जो स्थायी भाव है इसकी व्युत्पत्ति होती है भैया जी कहाँ से, बीभत्स रस से होती है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। ओके, तो काव्य में जहां भी घृणित पदार्थों, व्यक्तियों या दृश्यों का वर्णन होता है तो वहां पर भीभत्स रस होता है। और जुगुप्सा जो है, जुगुप्सा नामक स्थायी भाव की व्युत्पत्ति किससे होती है, भीभत्स रस से होती है। प्रश्न है, बुंदेले हर बोलो मुंह के सुने हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। बताइएगा इसका क्या सही जवाब होगा, इसमें कौन सा रस है भैया जी, इसमें कौन सा रस है। हर किसी की जुबां पर यह पंक्तियां होती हैं, हर किसी की जुबां पर यह पंक्तियां होती है, देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है इन पंक्तियों को पढ़ते ही, इन पंक्तियों को सुनते ही। तो इसका सही जवाब क्या होगा भैया, इसका सही जवाब है कि इन पंक्तियों में जो रस है वो है भैया वीर रस। ओके, अगला प्रश्न है कि आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं। जी हाँ, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया जी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया, ज्वाइन कर लो। पूरी हिंदी का आपका क्या कराएंगे, पूरी हिंदी का रिवीजन कराएंगे 11 तारीख से पहले कल। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, तो भैया ये कहलाती हैं अनुभाव। क्या कहलाती हैं, अनुभाव कहलाती हैं। अरे अनुभाव होता क्या है, कुछ लोगों को नहीं पता, कोई बात नहीं। देखिए, स्थायी भाव के जागृत होने के बाद आश्रय की शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। कोई भी स्थायी भाव अगर जागृत हो रहा है, स्थायी भाव अगर जागृत हो रहा है, उसके बाद आश्रय की जो शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं होती है ना, उनको क्या है, अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको अनुभाव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, देखिएगा कभी प्रश्न पूछ ले संचारी भाव, तो हमें से याद रखना संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। कितनी, 33 मानी गई है। प्रश्न है कि जब संसार की असारता का
अनुभव होने पर हृदय में तत्व ज्ञान या वैराग्य भावना जागृत होती है, तब किस रस की निष्पत्ति होती है? तब किस रस की निष्पत्ति होती है? कमेंट कर दिया तुलसी सिंह कन्नौज हमने व्हाट्सएप नंबर। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा? जब संसार की असारता का अनुभव होने पर हृदय में तत्व ज्ञान या वैराग्य भावना जागृत होती है ना भैया, तब निष्पत्ति होती है शांत रस की। किसकी? शांत रस की निष्पत्ति होती है जब मन में वैराग्य और तत्व ज्ञान का भावना आ जाती है तब। अगला प्रश्न है, संचारी भाव के कितने भेद होते हैं? अभी मैंने प्रश्न में आपको आंसर बताया था, अभी आंसर बताया था कि आश्रय की जो बाह्य शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको अनुभाव कहते हैं। ओके, और संचारी भाव की जो कुल संख्या होती है वो भैया जी 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देखो कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है जेल प्रेरी में। तो भैया अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो कैसे करोगे? तो रट्टा लगा दो इनका, तो पीडीएफ डाउनलोड करके कुछ देर बाद व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ दे दूंगा डायरेक्ट। इस क्लास के खत्म होने के बाद सबसे पहले पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ की लिंक डाउनलोड कर लेना और बाद में पूरी रात रिवीजन करना, और कल फिर से आपको पीडीएफ दे दूंगा। कल सुबह ही 5 या 6 बजे क्लास चालू हो जाएंगी कल से सुबह से। ओके, तो पूरे दिन क्लास चलेगी कल, पूरे दिन। ओके, बार बार 7-8 क्लासेस होंगी कल, आपकी पूरी हिंदी कवर करानी है ना हमें। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है भाई प्रश्न क्रमांक 50 का विकल्प सी की इसमें शांत रस है। ओके, अगला प्रश्न है कि जब काव्यांश को पढ़कर उत्साह की अनुभूति हो, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो, तो किस रस की निष्पत्ति होती है? उत्साह की अनुभूति हो रही है और राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो रही है, तो भैया जी यहाँ पर रस रहेगा। वो कौन सा रहेगा? वो रस रहेगा, कौन सा भैया? भैया वीर रस रहेगा। ओके, कौन सा? वीर रस रहेगा। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ओके, व्हाट्सएप नंबर मैंने कमेंट कर दिया है, कुछ लोग पूछ रहे हैं। प्रश्न है कि हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे हाथों में अपना राष्ट्रपिता परलोक। यह किस रस का उदाहरण है? यह किस रस का उदाहरण है? एक बार शेयर कर दो सब दबा के। पूरे 200 लोग लाइव हो चले हैं भैया, पूरे 200 लोग लाइव होने चाहिए। इतना ठोको, इतना दबाओ, इतना शेयर करो। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे हाथों में अपना राष्ट्रपिता परलोक। इसमें रस है कौन सा भैया? इसमें करुण रस है। विकल्प 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रश्न है इस दौड़ धूप में क्या रखा है? आराम करो, आराम करो। आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है। आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में राम छिपा, जो भव बंधन को खोता है। यह किस रस का उदाहरण है? यह किस रस का उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, बहुत अच्छा प्रश्न तैयार हो रहा है। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब क्या है? विकल्प सी इसका सही जवाब है, हास्य रसों के विकल्प सी इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि बत रस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह करे मोहनु हसे तेन कहे नहीं जाए। बताइएगा। थैंक यू प्रतीक। अब आप ध्यान इस परीक्षा पर दीजिएगा जो आपके टेस्ट में कंडक्ट करा रहा हूँ। ओके, तो भैया देख लो प्रश्न कैसे आते हैं। मैं आपको ये एहसास कराना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये एहसास कराना चाह रहा हूँ कि प्रश्न कैसे आते हैं। थोड़ा संभल के, अगर तैयारी नहीं की है ना, केवल टॉपिक इतना पढ़ लिया है कि रस की परिभाषा क्या है, कौन से रस का क्या स्थायी भाव होता है, और हो गया पूरा टॉपिक, तो नहीं हुआ भैया। जेल प्रेरी में नहीं आना ऐसा, जेल प्रेरी में नंबर नहीं ला पाओगे। प्रश्न ऐसा आएगा रस का, कैसे करोगे? पंक्ति देगा और फिर पहचान नहीं होगी आपको। ओके, तो इसका सही जवाब है भैया विकल्प कौन सा? हर कोई क्या आंसर कर रहा है? विकल्प सी। तो इसका सही जवाब है भैया विकल्प सी। ओके, संयुग श्रृंगार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जिसने एसआई की तैयारी की होगी वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा हिंदी में। प्रश्न है कि जहां किसी की विचित्र वेशभूषा, वाणी, चेष्टाओं आदि को देखकर हृदय में विनोद भाव उत्पन्न होते हैं, वहां किस रस की निष्पत्ति होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा।
हमेशा याद रखिएगा कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब भैया विकल्प बी की यहाँ पर क्या है, हास्य रस की निष्पत्ति होती है। जब भी किसी की वेशभूषा को, वाणी को, चेष्टा को देखकर हृदय में क्या है, विनोद भाव उत्पन्न होता है, तो क्या होता है वहां पर, हृदय हास्य रस होता है। ओके, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि करुण रस के स्थायी भाव का नाम क्या है। करुण रस के स्थायी भाव का नाम क्या है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। तुलसी सिंह जी, मैं हिंदी के अर्थ जो स्पेशल इनके नहीं बता सकता, मैं आपका केवल टेस्ट कंडक्ट करा रहा हूँ। ओके, मेरा हिंदी विशेष नहीं है, सॉरी। ओके, इसका सही जवाब क्या है, करुण रस के स्थायी भाव का जो नाम है वो है भैया शोक। के विकल्प बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, तो प्रश्न है, किलकत कान्ह घुट रुबन आवत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े धावत, यह किस रस का उदाहरण है। ओके, तो इसका पीडीएफ आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होकर प्राप्त कर सकते हैं। इस क्लास के तुरंत बाद आपको लिंक दे दी जाएगी, व्हाट्सएप नंबर मैंने कमेंट कर दिया है। ओके भाई, समझ नहीं आ रहा अंकिता तिवारी, तो अब तो एक दिन बचा है परीक्षा में, अब क्या कर लोगे, अब तक आपने हिंदी की तैयारी नहीं की थी क्या। हाँ, कि इतनी बड़ी कमी कैसे रह गई, इतनी बड़ी कमी कैसे रह गई, हिंदी की तैयारी नहीं की थी क्या। जो आप पूछ रहे हो अर्थ नहीं आ रहे, तो कैसे नंबर लाओगे, कैसे नंबर लाओगे भाई। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा प्रश्न क्रमांक 57 का विकल्प डी, वात्सल्य रस। आगे बढ़ते हैं, अब इतना समय है ही नहीं, केवल टेस्ट, खुद को पहचानो, कमी रह गई उनको दूर करो खुद से। इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं है। ओके, अब एक दिन में इतना समय हम आपको नहीं बता सकते। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई, अद्भुत रस के स्थायी भाव का जो नाम है वो क्या है, वो है भैया ए, विस्मय। अगला प्रश्न है, ओके, इस वीडियो में मैंने केवल इतने ही प्रश्न लिए थे रस से, रस टॉपिक के पूरे शानदार शानदार पंक्तियां मैंने ली थी। ये पूरी जो पंक्तियां हैं ना, पूरे के पूरे प्रश्न जेल प्रहरी में पूछे गए प्रश्न, जो ये पूरे प्रश्न पहले पूछ लिए गए हैं। ओके, अब इसका पूरा पीडीएफ आपको मैं क्या है व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा दूंगा। व्हाट्सएप नंबर, जो लोग नए हैं ना वो लोग अभी जुड़ जाइए, इस क्लास की लिंक मैं व्हाट्सएप पर आपको उपलब्ध करा दूंगा पीडीएफ की। ओके, मैं कभी कमेंट कर रहा हूँ। और एक और बात ध्यान रखना कि अब जो लाइव क्लासेस रहेंगे व्हाट्सएप पर आप अपडेट रहें, व्हाट्सएप चेक करते रहें, जैसे ही आपको मैं जब भी लाइव आऊँगा, जब भी मुझे समय होगा तब मैं लाइव आऊँगा, आपको व्हाट्सएप पर लिंक दे दूंगा लाइव क्लास की, तुरंत आपको लाइव आ जाना है। और मैं विशेष रूप से बता दूं, कल है 10 तारीख, कितनी है 10 तारीख, 10 तारीख को पूरी हिंदी आपकी मैं रिवीजन कराऊंगा टॉपिक वाइज, जैसे आज रस कराए हैं ना, उसी तरीके से पूरी हिंदी टॉपिक वाइज आपकी मैं रिवीजन कराऊंगा। इसलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं, और बार बार मैं लाइव आऊँगा। कल लगभग 10 बार लाइव आऊँगा, लगभग 10 बार आपके लिए मैं लाइव आऊँगा। ओके, 10 बार लाइव आऊँगा। अब हम जो लाइव आएंगे वो आएंगे 9:10 पर, 9:10 पर हम लोग क्या है लाइव आएंगे अभी। ओके, बस 20 मिनट के बाद। ओके, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा हिंदी का। ओके, तो मिलते हैं फिर से लाइव, बने रहें भाई। ओके, 9:10 पर।